हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। वेलकम टू साइड फार्मेसी वाला। जी हाँ दोस्तों, हम जो है आप सभी को बी फार्मा फर्स्ट ईयर की जो एचईपी फर्स्ट है उसको क्लियर कर चुके हैं। आधा क्लियर हो गया, आधा बाकी है। ठीक है, हम आधे के अंदर आप सभी को जो यूनिट थर्ड लेकर चल रहे हैं। यूनिट थर्ड के अंतर्गत हमने आपको जो है ब्लड के बारे में पूरा हर एक चीज बता दिया था। ब्लड बनता कहाँ, ब्लड क्या डिसऑर्डर कहाँ होता है और ब्लड का वर्क क्या होता है। अब हम बताएंगे कि हमारा ब्लड जब बनता है उसमें डिसऑर्डर होती है तो कोई प्रकार की बीमारियां भी होती है। हमने आपसे बताया था कि अगर कोई चीज है तो उसकी जो है लाभ अगर उसका है तो एक हानि भी होगी। यानी कोई चीज अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वर्क होती होगी। तो उसी प्रकार जो हमारे कुछ ब्लड और डिसऑर्डर बताए थे हमने, एनीमिया बताया था, थैलेसीमिया बताया था, थैलेसीमिया बताया था, ल्यूमीनिया बताया था, आदि प्रकार की यानी विभिन्न प्रकार की जो हमने ब्लड ऑफ डिसऑर्डर बताया था। उसी के अंतर्गत हम देखेंगे अगर वो हानिकारक हो रहा तो हमारी किसके कारण होता है। तो अगर हमने पता कि जैसे हम मान लीजिए हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम उस अगर बीमारी से लड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ इम्यून सिस्टम की जरूरत होती थी। उस इम्यून सिस्टम को हमें जो अपनी बॉडी में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ सेल की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि वो सेल आखिर होता क्या है। आप फर्स्टली हम कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी मुख्य रूप से ब्लड में कैसे बनती रहती है। ठीक है, तो हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। यानी कि अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ और टिक यानी कि लिम्फ की बात की जाती है तो लिम्फ एक मान लीजिए रॉड टाइप मान लीजिए ब्लड वेसल्स है। और हम टिक की बात कीजिए तो ये गोलाकार मान लीजिए नोड पाया जाता है। इसमें क्या हमारे सेल पाए जाएंगे, इसमें क्या हमारे सेल पाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया लिम्फ और ये हो गया टिक यानी कि लिम्फेटिक। और लिम्फेटिक को अगर शॉर्ट फॉर्म में पूरा कन्वर्ट करके बताया जाए तो इम्यून सिस्टम होता है। आप ये जान लेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम आखिर कैसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लिम्फेटिक सिस्टम उसे कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का एक और इट इज आल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम। यानी कि हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का बनना या इम्यून सिस्टम का बनना या फिर एंटीबॉडी का बनना या एंटीजन कोई आता है उसके प्रति एंटीबॉडी का बनाना, यानी कि कोई भी राजा की सेवा करने के लिए अंगरक्षक का बनाना, ये क्या कहलाता है, एंटीबॉडी लिम्फेटिक सिस्टम या फिर जो क्या हमारी इम्यून सिस्टम कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्या लिम्फेटिक सिस्टम को इट इज आल्सो नोन इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं या फिर इसको हम एंटीबॉडी भी कह सकते हैं। बॉडी की एंटीबॉडी जो कि एक अंगरक्षक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, आप देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम होता है क्या। ये द लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम ने बता दिया कि आप लिम्फेटिक सिस्टम को इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। सेकंड द लिम्फेटिक सिस्टम कैरीज दोस लिक्विड नोन एज लिम्फ। हमने बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम एक प्रकार का जस्ट लाइक ए ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स हमारा क्या करता है, कुछ लिक्विड को जो है फॉर्मेशन करता है। हमारी बॉडी में कुछ लिक्विड का फॉर्मेशन करता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं लिक्विड का फॉर्मेशन करती हैं। मान लीजिए हमारी जो है दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। ये देखिए एक प्रकार की ब्लड वेसल्स यहाँ से आई और एक प्रकार की ब्लड वेसल्स यहाँ से आई। तीसरी प्रकार की ब्लड वेसल्स यहाँ से आई, चौथी प्रकार की ब्लड वेसल्स यहाँ पे आई। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी बॉडी में एक प्रकार से ब्लड हेड से डायरेक्ट फ्लो होता है और दूसरी तरफ से ब्लड आता है। तो आप सब सोचे होंगे कि हमारी बॉडी जब एक तरह से ब्लड खुद के फ्लो कर रही तो आगे जाकर अगर उसका रास्ता नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक दूसरे में ज्वाइन होती हैं। हमारी बॉडी में जो आपको हरे कलर की कभी कभी दिखती है ये सब क्या सिराएं होती हैं। लेकिन ये जो हमारी ऊपर की दिखाई देती बहुत पतली पतली नसें दिखाई देती, भैंस दिखाई देती, इससे क्या कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरी भी जो क्या एक दूसरे से कभी इंड नहीं होती। तो आज एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम सबके बीच आया कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं क्या उनका इंड होता है। नहीं दोस्तों, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं एक जाल के समान हमारी पूरी बॉडी में भ्रमण करती रहती हैं। एक या फिर बता सकते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स एक दूसरे से अटैचमेंट रहती हैं, कहती अटैचमेंट रहती है। तो इसी प्रकार जो है हमारी बॉडी में मान लीजिए इधर से ब्लड फ्लो हुआ, यहाँ पर गया, यहाँ से दूसरा ब्लड वेसल ज्वाइन हुआ, यहाँ से इसको तीसरा लाके ज्वाइन कर दिया। मतलब उसी ब्लड वेसल्स में जो है वो ब्लड घूमता फिरता रहता है। जितनी ऑक्सीजन की हमको जरूरत होती है उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर जितना CO2 हमको डिक्रीज करना होता है उतना CO2 हम डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि जितना एक्सक्रीशन करेंगे उतना, जितना इंक्रीज करेंगे उतना एक्सक्रेशन करेंगे, मतलब जितना लेंगे उतना बाहर करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं उनका एंड नहीं होता है। इतने कहने का मतलब कि वो एक दूसरे से कैपिलरीज के माध्यम से ज्वाइन होती हैं। लेकिन जहां पर हमारे ब्लड वेसल्स का ज्वाइन होता है वहां पर एक लिम्फ के समान एक नोड बनता है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक नोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिम्फेटिक नोड कहते हैं।
तो हमारे ब्लड वेसल्स में कैपिलरी का ज्वाइन होता है, वहाँ पर एक नोड बनता है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक नोड कहते हैं। तो ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं क्या होते हैं, लिक्विड कैरी करते हैं, इसे लिम्फ कहा जाता है। देखिए लिम्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। देखिए लिम्फ जो हमारा लिया गया है किससे, ब्लड प्लाज्मा से। अब ब्लड प्लाज्मा हमारी सेल में पाएगा। हम आपको बताएं कि आरबीसी का फिगर हमने आप सभी को बनाया था, डब्ल्यूबीसी बताया था और प्लेटलेट्स भी बताया था। अब देखें आरबीसी में जो है हमारे कुछ पाए जाते हैं सेल पाए जाते हैं, इसी सेल के अंदर हमारा कुछ एक येलो कलर का पाया जाता है, येलो कलर का भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। जो हमारा ब्लड वेसल्स में येलो कलर का मिनरल्स पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ये हमारे जो है येलो कलर की पाई जाती है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है हमारा ब्लड प्लाज्मा। इसमें से किस क्या होता है कि कुछ हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं, कुछ विटामिन भी हो सकते हैं, कुछ वाटर भी हो सकते हैं। ये नहीं कि हमारे जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं उसी को हम ब्लड प्लाज्मा कह सकते हैं, या फिर उसके पूर्ति में ब्लड प्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक, तो हमारे ये ब्लड प्लाज्मा इट इज अराउंड 3 लीटर क्वांटिटी फ्लो ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एवरी डे। हमारी बॉडी में जो है टोटल ब्लड की संख्या अगर पूछे हैं तो टोटल ब्लड जो है हमारी बॉडी में 5 लीटर पाया जाता है। और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो टोटल हमारी बॉडी में यानी कि ब्लड हमारा डेली जो लिम्फेटिक सिस्टम से आना जाना टोटल 3 लीटर पे वर्क करता है। यानी कि हमारी बॉडी में एक बार एंटीबॉडी बनती है तो उसके टोटल पूरी बॉडी में पहुंचाने में लगभग 3 लीटर ब्लड खर्च होता है। तो हमारी बॉडी में टोटल लिम्फ पे वर्क करने वाले कितने 3 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। These are following lymphatic system involved in immune system carry the lymph। यानी कि हमारे कुछ बेसिक प्रकार के जो फॉलोइंग ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी क्या लिम्फ को कैरी करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है रेड बोन मेरो, रेड बोन, सेकंड थाइमस आता है, थर्ड आपका स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड आता है, फिर होता है लिम्फेटिक नोडुल्स आता है। पहले देखेंगे रेड बोन मेरो। हमारे जो रेड बोन मेरो किसे कहते हैं, रेड बोन मेरो और आपका थाइमस होता है ये आपका प्राइमरी लिम्फेटिक सिस्टम ऑर्गन होता है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी लिम्फेटिक सिस्टम ऑर्गन है। हमने बताया कि हमारी बॉडी की जो रेड बोन मेरो होती है वहाँ पर स्टेम सेल पाया जाता है, या फिर स्टेम सेल का प्लूरिपोटेंट नाम का एक सेल पाया जाता है, प्लूरिपोटेंट नाम का एक सेल होता है जहाँ पर हमारा क्या होता है आरबीसी का निर्माण होता है। रेड बोन मेरो में हमारा आरबीसी का निर्माण नहीं होता, बल्कि उसके रेड बोन मेरो के सेल के प्लूरिपोटेंट सेल या फिर उसके और डीपली की बात की जाए तो वहाँ पर स्टेम सेल पाया जाता है। वहाँ पर हमारे जो आरबीसी यानी कि रेड बोन मेरो वहाँ ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो आरबीएम का निर्माण होता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स का, वो हमारे काम प्लूरिपोटेंट सेल में होता है और वहाँ से ही हमारे लिम्फ जो है एक्टिव हो जाती है। सेकंड आता है आपका थाइमस होता है। एक्चुअली जब हम देखेंगे जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो वह उसके शरीर में जो है बोन्स नहीं पाई जाती हैं, उसके शरीर में जो क्या है बोन्स नहीं पाई जाती। अक्सर जितने बच्चे हैं जन्म काल में देखेंगे तो उनके शरीर में क्या बोन्स ना के बराबर पाई जाती, क्योंकि उसके बच्चे का ऑर्गन देखेंगे एकदम बहुत ही लचीला होता है, कहीं से भी तोड़े मुड़े तो टूटता नहीं। लेकिन कभी ऐसा मत कीजिए कि जीव सबका होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी एक छोटे बच्चे पर प्रैक्टिकल करके मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक जान में जान होती है। ये आपका जो हमने होता है थाइमस बता रहे थे, सॉरी थाइमस। थाइमस में जो हमारा क्या होता है ये हमारा जो है ब्लड का निर्माण करते हैं। आप लोग देखेंगे कुछ किसी गांव में कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका यहाँ से क्या कहते हैं घेंगा बोलते हैं गांव में, मतलब ये जो हमारा पार्ट घेंगा होता है ये नमक नहीं खाता इसलिए इसका घेंगा निकले। तो सॉरी दोस्तों, ये हमारा जो है इसके कारण नहीं होता है। हमारा क्या होता है ये हमारा जो सोडियम की उपस्थिति में धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। अब सोडियम की उपस्थिति में धीरे धीरे श्रिंक कैसे होने लगता है ये बताएंगे। हमारी जो बॉडी एक बाल्यावस्था जन्म काल की होती है तो उसमें जो है क्या हमारा बोन नहीं पाया जाता है, बोन न पाएगा, यानी कि हमारे शरीर में बोन नहीं ना के बराबर होती है। क्योंकि हमारे शरीर में बोन तब मिलेगी जब हमारे शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। कैल्शियम हमको कहाँ से मिलेगा, विटामिन डी या फिर किसी मिल्क से मिलेगा। तो एक माँ के शिशु में जो माँ के उटरस में बच्चा पलता है उसमें उतना कैल्शियम की मात्रा नहीं हो पाती, इसलिए उसकी खाली बॉडी के निर्माण होती है बल्कि धीरे धीरे बोन की निर्माण होती है। तो हमारा थाइमस एज अ वर्क करता है यहाँ पर पाया जाता है। तो उन्होंने बताया यहाँ पर घेगे के समान क्या पाया जाता है, थाइमस पाया जाता है। थाइमस है जो इसका मोस्ट वर्क होता है कि ये बाल्यावस्था में क्या करता है ब्लड का निर्माण करता है। अब जब हमारी बॉडी में जो है बोन नहीं पाया जाता बाल्यावस्था में तो
हमारा ब्लड भी बनना चाहिए। ब्लड नहीं बनेगा तो भाई हार्ट नहीं पंप करेगा, हार्ट नहीं पंप करेगा तो बच्चा ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी, तो बच्चा ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो उसको डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर हमारा क्या होता है, थाइमस जो हमारी बॉडी में ब्लड बनाता है, और ये धीरे धीरे बनना कम क्यों हो जाता है। अब ये सिचुएशन आती है कि हमारी बॉडी में जो जब ब्लड यहाँ बन रहा है तो रेड बोन मेरो कैसे बन रहा है। तो एक सिंपल से हम बताते हैं कि हमारी जब बॉडी धीरे धीरे विकास करती है, यानी कि जैसे हमारी एक मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आप खाने पीने को मत दीजिए, धीरे धीरे सूखा हो जाएगा, एकदम से मर जाएगा। वही एक बढ़िया बच्चा, उसको खाने पीने को दीजिए, एकदम हष्ट पुष्ट बना रहे, तो वो क्या बच्चा कुछ दिन तक जिएगा, ठीक है। उसी प्रकार यह आपका बोन होता है और आपका थाइमस होती है। मान लीजिए आपका बोन है वो लंबा एज तक बने रहने के, उससे कुछ ना कुछ प्रोटीन मिनरल्स चाहिए तभी वो तो बोन बनेगा भाई। अगर किसी चीज को मजबूत बनाना है तो उसे कुछ मिनरल्स की आवश्यकता होगी, तो एक बच्चे को कुछ मिनरल्स दिए जाते हैं जिससे उसके बोन धीरे धीरे मॉडिफाई होने लगते हैं। लेकिन हमारा थाइमस जो है श्रिंक होने लगता है। अब श्रिंक किसके उपस्थिति में होने लगता है, ये आपका सोडियम आयन के उपस्थिति में जो हमारा श्रिंक होने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी पेट में भी ये क्वेश्चन कभी बार पूछा गया कि हमारी बॉडी में थाइमस में धीरे धीरे ब्लड बनना क्यों बंद हो जाता है। तो हमारी बॉडी के थाइमस में धीरे धीरे ब्लड इसलिए बनना कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सोडियम की उपस्थिति होने लगती है, थाइमस श्रिंक होने लगता है और रेड बोन हमारी बनने लगती है, मतलब बोन बनने लगती है और वहां पर ब्लड बनने लगता है, ठीक है। तो हमारे थाइमस से ब्लड बनना बंद हो जाता है, एक समय आता है, और आरबीएम से ब्लड बनना स्टार्ट हो जाता है। उस प्रक्रिया में जो हमारी क्या होती है, थाइमस इनएक्टिव और रेड बोन एक्टिव हो जाता है, और हमारी लिम्फेटिक सिस्टम एज वर्क करती है आपके रेड बोन मेरो से। तो मेरे दोस्तों इसमें कि इसमें थाइमस का जो है वर्क होता है बाल्यावस्था में आपका ब्लड बनाना, और आपके जो यहाँ पर धीरे श्रिंक कैसे होता है, तो ये सोडियम आयन की उपस्थिति में, क्योंकि बच्चा खाएगा, कुछ खाना खाएगा, नमक खाएगा तो धीरे धीरे सोडियम, क्योंकि अगर घेरा वाला कोई व्यक्ति है तो उसे टाटा नमक खिलाइए, क्योंकि एक ऐसा नमक टाटा का नमक आता है जिसमें कि सोडियम की उपस्थिति सबसे एक प्रचुर मात्रा, मतलब जितना मात्रा में चाहिए उस नमक में उतना ही मिलता है। बाकी अन्य नमक की बात हम नहीं करते क्योंकि बाकी ब्रांड कई चीजें आती हैं, लेकिन माल एक नाम से कई चीजें आती है, लेकिन ब्रांड सिर्फ एक ही बन पाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अलग चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप जो थाइमस श्रिंक होने लगता है, सोडियम आयन की बच्चा खाएगा, सोडियम आयन इसको मिलेगा नमक के द्वारा, और ये थाइमस में धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और हमारा जो ब्लड हो वो आरबीएल यानी बोन में बनने लगता है। तो यहाँ पर थाइमस का वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम हमारी कहाँ से बनना है, फिर जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है आपके बोन के रेड बोन मेरो के ब्लड से बनना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड नंबर आपका था स्प्लीन आता है और लिम्फ नोड बनाता है। स्प्लीन जो हमारा होता है लिम्फ नोड होता है, ये कहते हैं सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, यानी कि स्प्लीन और लिम्फ नोड। हमारे बताया कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय द कैपिलरी। मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल्स है, ये दूसरी ब्लड वेसल्स है, तो हमारी ब्लड वेसल्स में वाली हेड यहाँ से ब्लड को पंप करता है। जब ये 120 के स्पीड से पंप किया और 80 के स्पीड से रिटर्न जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्लड अगर फट जाती है तो हमारी बॉडी को क्या नुकसान हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ से हमारे दूसरे ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं थ्रू द कैपिलरी, लेकिन जहाँ पर ये जो हमारी कैपिलरी अटैच होती है वहाँ पर क्या होता है, एक नोड बन जाता है, इसको कहते हैं हमारे लिम्फेटिक नोड कहते हैं, ठीक है। ये हमारी लिम्फेटिक नोड कहलाती हैं, ठीक। अब आता है लिम्फेटिक नोडुल्स क्या होता है। लिम्फेटिक नोडुल्स हमें लिम्फ नोड भी हमारे क्या होते हैं, लिम्फेटिक नोडुल्स होते हैं। लिम्फेटिक नोडुल्स